गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 की अभ्यास कार्य करेंगे। ये जो मैंने अभ्यास कार्य आप लोगों को दिया था करने के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है या जिनकी छूट गई है वो देखेंगे और करेंगे, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने किया है वह भी देखेंगे कि उन्होंने कितना सही और कितना गलत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहला है निर्देशानुसार। निर्देशानुसार मतलब जो आपको जैसा आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं क्या है निर्देशानुसार में। देखिए सबसे पहला है क ख ग, आपको दिया गया था डैश वर्ण है। तो इसका क्या है, यहाँ दिया हुआ है वो स्वर है या व्यंजन। आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना बच्चों। तो क ख ग क्या है, व्यंजन वर्ण है। अगर यही अ आ ई उ रहती तो क्या हो जाती, स्वर वर्ण है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है मछली। यहाँ क्या दिया है ऑप्शन में, वचन बदलें। तो यहाँ आपकी खाली स्थान थी, आपको क्या इसमें भरना था, वचन बदलना था। वचन कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ मछली क्या है, एक वचन, तो इसका हमको बहुवचन लिखना है ना, इसका वचन बदलना है। तो एक वचन का बहुवचन क्या होगा, मछलियाँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बेटी, इसका है लिंग बदले। तो लिंग कितने होते हैं, 2। लिंग के 2 रूप होते हैं ना, 2 प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो ये स्त्रीलिंग दिया हुआ है, बेटी क्या है स्त्रीलिंग, और हमको ये पुल्लिंग लिखना है। तो बेटा, बेटी का लिंग क्या होगा, बेटा। और बेटा अगर रहता तो क्या लिखते हम लिंग बदलने में, बेटी, ठीक है बच्चों। वही राजा रहता तो रानी, रानी रहती तो राजा। आइए नंबर 4 देखते हैं, पाठशाला। इसका क्या निर्देश दिया गया है, मात्रा अलग करो। तो आप लोग पढ़कर आए हैं ना, मात्रा अलग करना। तो यहाँ पे देखिए मात्रा अलग करो में क्या मैंने यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है, प प्लस आकार की मात्रा, फिर ठ प्लस, फिर श, फिर प्लस, फिर आकार की मात्रा, प्लस ल प्लस आकार, पाठशाला। तो पहले अक्षर तब उसकी मात्रा। मात्रा अलग करो में हमेशा पहले अक्षर तब उसकी मात्रा, लेकिन सिर्फ छोटी ई में पहले नहीं, छोटी ई में भी पहले अक्षर तब उसकी मात्रा होती है। सब में पहले अक्षर तब उसकी मात्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर 5 में बंदर, यहाँ पे था खाली स्थान, करता है। तो यहाँ 2 आपकी ऑप्शन दी हुई है, दहाड़ता और खो खो। तो बंदर क्या करता है, खो खो करता है। और दहाड़ता कौन है, शेर। ये आवाज़ें में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसे आप लोग सारी जितनी भी पशु पक्षी की आवाज़ें हैं वो से आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नंबर 6 है, रविवार के बाद मंगलवार आता है। तो रविवार के बाद मंगलवार आता है, सही या गलत। तो ये है गलत। रविवार के बाद सोमवार आता है ना। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, है ना बच्चों। चलिए तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जितने भी दिन होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, ठीक है। आइए नंबर 7 पढ़ते हैं। यह पुस्तक मेरी है, सर्वनाम घेरे। इसमें आपको सर्वनाम घेरना है। तो यह पुस्तक मेरी है, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे यह एक सर्वनाम है और दूसरा है मेरी। यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी जो है ये भी सर्वनाम है। चलिए अब आते हैं नंबर
8 पे ये आपका खाली स्थान है, घास खाती है। तो संज्ञा शब्द भरें। क्या भरना है? संज्ञा शब्द भरें। तो संज्ञा जिसका नाम होता है ना, नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या भरा मैंने? गाय घास खाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के समान अर्थ लिखें। दिए गए शब्दों के समान अर्थ लिखें, है ना। समान अर्थ आपको लिखना है। जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो उसे समान अर्थ कहते हैं। देखिए, पहला है सुमन यानी कि फूल, जल, पानी, मित्र, दोस्त, गृह, घर, अश्व, घोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए विलोम शब्द लिखें। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए, सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम, अंदर बाहर, कम अधिक, छोटा बड़ा, दिन रात, ये सब है विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, ये आपकी दी हुई है। नीचे दिए गए गिनती को हिंदी अंकों और शब्दों में लिखें। आपको हिंदी अंक और हिंदी शब्द में लिखना है। यहाँ अंग्रेजी अंक में आपके जो हैं अंक में दिए हुए हैं, और आपको यहाँ हिंदी अंक भरना है और हिंदी शब्द। ये सबसे पहला नंबर जो है ये है 1। तो यहाँ पे 1 ऐसे लिख दिए, 1। ये 5 है, 5 है ना। तो 5, प में आकार, ऊपर चंद्र बिंदु, च, 5। फिर है 7, ये देखिए यहाँ पे है 7। ये 6 की तरह लगता है लेकिन ये है 7। इंग्लिश में चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को, है ना, ऐसे भी 7 को लिख सकते हैं। और इंग्लिश में 6 ऐसे होती है ना। हिंदी का 7 और इंग्लिश का 6 दोनों लगभग एक जैसा लगता है देखने में, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप पढ़िएगा वो अंग्रेजी अंक दी हुई है कि नहीं, ठीक है। और हिंदी अंक में ऐसे लिखते हैं। फिर हिंदी शब्द 7, स में आकार, अतः 7। फिर है 8, हिंदी अंक 8, हिंदी शब्द अ में आकार, अतः 8। फिर है 9, फिर हिंदी अंक 9 और हिंदी शब्द 9 में औकार की मात्रा 9। तो ये थे आपके गिनती जो हिंदी अंकों और शब्दों में दिए गए थे। आप लोगों को 1 से 10 तक पढ़ना है बच्चों। आप लोग अच्छे से उसके जो शब्द हैं वो भी अच्छे से लिखना सीखेंगे और अंक को भी ठीक से पहचानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द लिखें, है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो सर्कस में हंसाने वाला, कौन हंसाता है? जोकर, ज में ओकार, कर, जोकर। जो गाड़ी चलाता है, चालक, च में आकार, ल, क, चालक। लालच करने वाला, लालची, ल में आकार, ल, च में बड़ी की मात्रा, लालची। जो कपड़े धोता है, धोबी, ध में ओकार की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा, धोबी। ये थे एक शब्द। संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों यहाँ हमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है, ठीक है, संज्ञा शब्द पर। तो आप लोग तो सब जानते ही हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संज्ञा कौन कौन है। पहला वाला है, माँ ने लाल साड़ी पहनी है। तो माँ हो गई संज्ञा, ने लाल साड़ी, साड़ी भी हो गया संज्ञा। क्यों? माँ क्या है? व्यक्ति। साड़ी क्या है? साड़ी हो गई वस्तु। ठीक है बच्चों। नंबर 2 में आते हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो बगीचे जो हो गए
क्या हो गया? बगीचा एक जगह है, स्थान हो गया आपका। और फूल, फूल है ना, फूल भी क्या हो गया? एक आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कमल स्कूल जा रहा है, तो कमल नाम है, स्कूल जगह है, तो ये भी संज्ञा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे भी संज्ञा शब्द है, पार्क भी संज्ञा शब्द है। नंबर 5 है दादाजी टहल रहे हैं, तो दादाजी यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, इस तरह आप लोगों ने संज्ञा शब्द को समझा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अभ्यास कार्य को पूरा कर लीजिएगा और सही और गलत उत्तर ऑनेस्टली आप अपनी चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्ज़ाम के लिए खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।